अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। एम्बियंस बढ़ाइए, अगली तस्वीर दिखाई। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पाकिस्तानी दूतावास के एम्बियंस दीजिए प्लीज। ये जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान होश में आओ के नारे लग रहे थे और ये सब कुछ पाकिस्तानी दूतावास के बाहर हो रहा था। ये आपको बताते हैं जो हंगामा बरपा था, आखिर बिलावल ने क्या कहा, जिसके बाद ये प्रदर्शन हो रहा था। पाकिस्तानी दूतावास को घेराव हो गया चारों तरफ से। देखिए जरा, बिलावल ने, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल ने सारी हदें पार कर दी। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की बिलावल ने। कश्मीर मुद्दा उठाने के बाद गुजरात का मुद्दा उठाया यूनाइटेड नेशंस में। प्रधानमंत्री मोदी को आरएसएस का प्रधानमंत्री कहा। भारत के नहीं बल्कि आरएसएस के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए शब्द इस्तेमाल किए। पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों के लिए भारत जिम्मेदार है। सोचिए, पाकिस्तान का विदेश मंत्री यूएनएससी में बोल रहा है, पाकिस्तान में आतंकवाद को पड़ोसी देश से समर्थन मिल रहा है। यह बिलावल का दिवालियापन है। बिलावल की मां को आतंकियों ने मारा था और उसके बावजूद बिलावल अब तक होश में नहीं आए कि उनके घर में ही सांप पले और जिम्मेदार भारत को ठहरा रहे। जरा सुनिए भारत ने कैसे इस पर रिएक्ट किया। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के एक फ्रस्ट्रेटेड नेता। ये दुनिया से छिपा नहीं है इनकी हरकतें, इनके मंसूबे। वो मानसिक दिवालियापन का जो है वो परिचय दे रहे हैं। बिलबिलाए बिलावल ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पर अभद्र टिप्पणी कर खुद अपनी और पाकिस्तान की हैसियत बता दी। न्यूयॉर्क में दिए बयान का गुस्सा हिंदुस्तान की सड़कों पर दिखा। पाकिस्तान ने पहले भी पीठ में छुरा कई बार घोंपा है और इस तरह के बयान देकर यह भी दिखाया कि शायद 1971 की हार से और आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जन्नी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास कर। जिनको यही नहीं पता कि उनका देश खुद पाकिस्तान एक देश FATF में कितनी बार आया है, कितनी आतंकी घटनाओं में शामिल हुआ है। बिलावल ने बता दिया कि मोदी और आरएसएस रोज उनके ख्वाब में आते हैं। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र में भी बिलावल मोदी और आरएसएस का रट्टा लगाए थे। मोदी देश के सबसे चहेते नेता, तो भारत में पाक दूतावास के बाहर बिलावल के बयान पर बवाल शुरू हो गया। पाकिस्तान के साथ किसी राष्ट्र किसी प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशन या व्यावहारिक रिलेशन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान को पूरे विश्व एक टेरर स्टेट माना जाता है। जिस बिलावल की मां बेनजीर भुट्टो की हत्या आतंकियों ने ही की थी, वो आतंक पर आईना देखते ही बिलबिला उठता है। बस यही भारत के विदेश मंत्री ने किया था। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. और आइए आपको बताने जा रहा हूं पूरी कहानी। हुआ क्या यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो बिलावल को इतना चुभ गया। सबसे पहले शुरुआत यहां से हुई। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में थे। उन्होंने कहा, एस जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा यूएनएससी में। 24 घंटे में 2 बार पाकिस्तान को फटकार लगाई। उसके बाद देखिए क्या हुआ। बिलावल को देखिए, बिलावल ने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा नए स्थायी देशों को जोड़ने का विरोध करते हैं वो, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत कहीं स्थायी देशों में ना आ जाए। अब इसके बाद देखिए बारी थी भारत की, तो भारत ने क्या कहा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को इस बात का करारा जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा, जो देश आतंकी लादेन की मेजबानी करता है, पड़ोसी देश की संसद पर हमला करता है, ऐसे देश को उपदेश देने का अधिकार नहीं है, यह भारत ने कहा। उसके बाद हिना रब्बानी खार खड़ी हुई। हिना रब्बानी खार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत के खिलाफ बयान दिया। हिना रब्बानी ने लाहौर ब्लास्ट के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया। उसके बाद अब जवाब देने की बारी थी विदेश मंत्री की, तो हिना रब्बानी खार को भी एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया। जयशंकर ने पाकिस्तान को हिलेरी क्लिंटन के बयान की याद दिलाई। हिलेरी क्लिंटन ने कहा था, यदि सांप आपके आंगन में है तो आप उससे यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं सांप से कि वो केवल आपके पड़ोसी को ही काटेगा, वो उसे आंगन में रखने वाले को भी काटेगा। ये पाकिस्तान के लिए शब्द हिलेरी क्लिंटन ने कहे थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान अच्छी सलाह जल्दी से नहीं मानता है और आपको पता है कि वो वहां हो क्या रहा है पाकिस्तान में। हिना रब्बानी के सामने हिलेरी ने ऐसा कहा था, इस बात को दोहरा दिया एस जयशंकर ने। अब बिलावल और बिलबिला गए कि उन्हें याद दिला दिया, तुम्हारे आंगन में ही सांप हुआ करते थे, कभी हिलेरी क्लिंटन ने कहा था। अब बिलावल क्या बोले। 24 घंटे में जबरदस्त धुलाई के बाद बिलावल पूरी तरह से बौखला गए। कश्मीर मुद्दा उठाने के बाद बिलावल ने गुजरात का मुद्दा उठा दिया। पीएम मोदी को आरएसएस संघ का प्रधानमंत्री कह दिया। भारत के नहीं बल्कि आरएसएस के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी है। सोचिए कितनी मिर्ची लगी होगी। पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों के लिए भारत जिम्मेदार है, बिलावल ने कहा। पाकिस्तान में आतंकवाद को पड़ोसी देश से समर्थन है। अभी जवाब बाकी था। बिलावल के जवाब के बाद भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, बिलावल का बयान मानसिक दिवालियापन दिखाता है। पीएम मोदी के नेतृत्व को पूरी दुनिया ने सराहा है और आतंकवाद में पाक कैसे उलझा है सबने देखा है। भारत नियम कानून और सुप्रीम कोर्ट से चलता है। गुजरात मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। पाकिस्तान के मंत्री का बयान असभ्य है। पाकिस्तान ने घटिया स्तर पर टिप्पणी की है। आइए, यह तो भारत का करारा जवाब हो गया। अब बिलावल अगर टीवी देख रहे हैं तो बिलावल से कहूंगा
कि वो अपने देश के लोगों को सुने जिन्होंने बिलावल को वोट दिया, जिसने पाकिस्तान की सरकार बनाई है। वहां के लोग मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं, आज बिलावल को सुनना पड़ेगा। सुनिए जरा। इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो है ये अपनी कंट्री में लोगों को गेन कर रहा है। वो जो मोदी है वो मेरे ख्याल से ना बेस्ट लीडर है। ये अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहा है, अपने मुल्क को क्या नाम है जनरेट कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। मैंने जो सुना है कि वो उस पर एक तरीक साथ लीडर बनने का हक सवार है, ठीक है ना, उसकी बीवी के ना बच्चे हैं, वो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। वो बेसिकली ऐसे है कि वो अपने मुल्क को अच्छा चला रहे हैं। ऑनेस्टली मेरी नज़र में उनके लिए रिस्पेक्ट है। इनमें से बेहतर ये मोदी है। कैसे? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी हर काम कर रहे हैं, उनको जो काम नजर आता है वो करते हैं। वो अपने मुल्क के लिए अच्छा काम कर दे, उधर ये फ़ोन भी सब कुछ उधर चलता है, पाकिस्तान भी इसके शहबाज शरीफ कुछ नहीं करता। अब ये जो मोदी है अभी आपने देखा होगा कि अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा कारें अपनी बना रहे हैं, हमें बाहर से लेनी पड़ती है। वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है उस बंदे की जो आज़ाद जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। इससे पहले जो पॉलिटिशियन थे राहुल गांधी और दूसरे थे, उनके होते हुए इनकी इकोनॉमी का कोई नेम ही नहीं था। अब वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक वे पे है, तो इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी और उसकी टीम को जाता है। बहुत तरक्की की है उसने, आप उसकी एक्सपोर्ट देख लें, आप उसका जो और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो देख लें, उसके अपने कल्चर जो है उसने डेवलपमेंट किया है, लोगों को मुतारिफ करवाया है। वो मेहनत भी तो कर रहे हैं ना, वो बहुत आगे जा रहे हैं, वो अपनी आवाम को खुद अपनी आवाम को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी हुकूमत उनका साथ दे रही है तो उनका साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोग पीएम मोदी के बारे में क्या कहते हैं ये आपने सुन लिया। अब बिलावल के बारे में जानिए, जो पाकिस्तान का सच है बिलावल को लेकर। ये पूरा भुट्टो परिवार आपके सामने आ गया। बेनजीर और जरदारी के बेटे हैं बिलावल। जरदारी को पाकिस्तान में मिस्टर 10% कहते हैं, यानी बिलावल के जो पिता हैं उन्हें मिस्टर 10% कहा जाता है, क्योंकि जहां भी वो ठेका देते थे 10% ले लेते थे। करप्शन। जरदारी 2008 से 2013 तक राष्ट्रपति रहे। जरदारी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। पाकिस्तान के सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक के सुपुत्र हैं बिलावल। 12 साल तक पिताजी जेल में रह चुके। बेनजीर के पीएम रहते जमकर भ्रष्टाचार किया। प्रोजेक्ट लोन की मंजूरी में 10% कमीशन लेते रहे बिलावल के अब्बू। भ्रष्टाचार के आरोप में बेनजीर सरकार बर्खास्त हुई थी। बेनजीर पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हुए। बिलावल भुट्टो पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इस्लामाबाद में कम कीमत में जमीन खरीदने का आरोप भी लगा है बिलावल पर। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बिलावल को। ये तस्वीरें अभी भी कोई मुगालता बिलावल अगर पाले बैठे तो ये तस्वीरें जरा देखनी चाहिए। देखिए जरा, ये है शहबाज शरीफ। अगर आप देखिए शहबाज शरीफ विदेश गए, कोई बात नहीं कर रहा, खुद फोन में लगे, ना इधर वाला बात कर रहा है ना दूसरी तरफ वाला बात कर रहा है। आप करें क्या, कोई जब भाव नहीं दे रहा है तो फोन में उलझे हुए। ये पाकिस्तान के पीएम के हाल है। अब भारत के पीएम देखिए, अगली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन कंधे पर हाथ रखकर हाथ मिलाते हैं। ये पीएम मोदी का रुतबा है। ये देखिए, बाइडेन हो पुतिन हो, ये दुनिया के बड़े बड़े मुल्क के लीडर्स ये देखिए प्रधानमंत्री से कैसे मिलते हैं। दूसरी तरफ आपने शहबाज शरीफ को देख लिया, कोई बात भी नहीं कर रहा है। ये देखिए मैक्रो को आप देख रहे हैं। इसलिए बिलावल को ये तस्वीरें देखकर सोचना चाहिए कि वो सूरज को दिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जाए। ये देखिए पाकिस्तान के पीएम सऊदी अरब गए, एमबीएन दीजिए, तो चोर चोर के नारे लग रहे थे। पाकिस्तान के पीएम बाहर जाते हैं तो चोर चोर के नारे लगते हैं, लेकिन भारत के पीएम जब बाहर जाते हैं, अगली तस्वीर दिखाई जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में थे, सुन रहे हैं आप, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ये फर्क है दोनों मुल्कों में। बिलावल को ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। अगली तस्वीर दिखाई जरा, पाकिस्तान के मंत्री बाहर जाती है, एमबीएन दीजिए, यहां भी चोर चोर के नारे लगते हैं। लंदन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मरियम औरंगजेब शहबाज की मंत्री, चोर चोर के नारे लग रहे हैं। ये आप दिन एमबीएन बढ़ाइए प्लीज। लोग लानत भेजे और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है पाकिस्तान की मंत्री को। बिलावल ये भी तस्वीरें देखें, अगली तस्वीर दिखाई जाए। पीएम मोदी जब बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं तो ग्रैंड वेलकम मिलता है, भव्य स्वागत होता है, रेड कारपेट बिछाया जाता है। बस यही फर्क है पीएम मोदी और पाकिस्तान के राजनेताओं में, प्रधानमंत्री में। ये आप इससे समझ गए। लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि दोनों मुल्कों की ताकत भी जरा देख लीजिए, उसके बाद आपको सुनवाऊंगा देश के लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, एक तरफ भारत, एक तरफ पाकिस्तान। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर है, दुनिया का 5वां मुल्क पाकिस्तान। टॉप 20 में भी कहीं नहीं है। भारत जीडीपी इस क्वार्टर की 7%, पाकिस्तान 4.5%, कहीं पीछे। भारत का रक्षा बजट 5,25,000 करोड़, यानी 5.25 लाख करोड़, और पाकिस्तान का 1 लाख करोड़ के आसपास। अब फर्क देखिए जरा दोनों की ताकत का। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज भारत में 1,000 से ज्यादा है, पाकिस्तान में 541 है। भारत में 75,000 से ज्यादा अस्पताल हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 10,000 अस्पताल है। राजनीतिक स्थिरता, भारत में सरकारें 5 साल चलती हैं। पाकिस्तान का दुर्भाग्य देखिए, किसी प्रधानमंत्री ने 5 साल पूरे नहीं किए पाकिस्तान में। 4 बार तो तख्ता पलट हो चुका है पाकिस्तान में। यह है पाकिस्तान की हकीकत। और बिलावल ने जो प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की, उसमें देश के लोगों में काफी गुस्सा और आक्रोश है। क्या कह रहे हैं सुनिए। एक ही लाइन बोलूंगा, होश में आओ पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। चोर है, चोर है, चोर है। 10 बार नहीं 100 बार कहेंगे पाकिस्तान चोर है। पाकिस्तान की औकात हमेशा यही रही है। और बिलावल भुट्टो जो कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अपनी बिलबिलाना जो बनती जो दिखाई है ना, बहुत जल्द भारत सरकार उनको उनकी औकात दिखा। पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाहर आना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने आप शब्द कहे, हम उसकी खोल निंदा करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का कोई भी एक नागरिक अब शब्द बोलेगा हिंदुस्तान का, कोई भी मजहब का आदमी हो, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। कमजोर आदमी ही ज्यादा शोर मचाता है
और अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। इससे सीधा सीधा पाकिस्तान की कमजोरी आप देख लीजिए। पाकिस्तान शायद सर्जिकल स्ट्राइक भूल गया है। पाकिस्तान अपने औकात से बाहर पैर फैला रहा है। जिस तरीके से बिलाल भुट्टो ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को टिप्पणी करी, बड़े ही शर्मनाक है। पाकिस्तान को होश में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ आगे बढ़ता जा रहा है, उसको खत्म करता जा रहा है, तो पाकिस्तान बुखलाया हुआ है। पाकिस्तान हमारे जो विश्व पटल पे इस समय नरेंद्र मोदी जी का चर्चा हो रहा है, पाकिस्तान अगर उनका अपमान करेगा तो भारत तो नहीं सहेगा, भारत का एक बच्चा भी नहीं सहेगा। हम इसलिए पाकिस्तान को माफी मांगना पड़ेगा इस बात पे, नहीं तो हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बिलावल ने पता नहीं इतिहास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये तस्वीर अगर बिलावल ने देखी हो, जब पाकिस्तान की सेना ने भारत के आगे घुटने टेक दिए।